तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, a gas based geyser heats water flowing at the rate of 5 liter per minute from 27 to 87 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक गैस गीजर है जो पानी को गर्म करता है, ठीक है, और वो वाटर फ्लो कर रहा है इस रेट से, ठीक है, हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट, ओके सॉरी, वो गैस गीजर जो है वाटर को हीट कर रहा है, ठीक है, और इस रेट से हीट कर रहा है 5 लीटर पर मिनट। मतलब जो गैस है वो पानी को 1 मिनट में 5 लीटर पानी को 1 मिनट में 5 लीटर पानी को 27 से 87 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देता है। 27 से 87 डिग्री सेल्सियस कर देता है। ओके, कुछ गैस गीजर होगा, ये गैस गीजर ये कुछ हीट देकर 1 मिनट में इतने पानी को 27 से 87 कर देता है। ओके, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द गैस इज ग्राम पर सेकेंड। तो इसमें जो गैस यूज हो रहा है वो गैस किस रेट से यूज हो रहा है, मतलब कितने सेकेंड में कितना ग्राम गैस कंज्यूम हो रहा है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और वो हीट यहाँ यूज हो रहा है पानी को गर्म करने के लिए। ओके, तो मान लेते हैं x ग्राम पर सेकेंड हीट, 1 सेकेंड में x ग्राम गैस यूज हो जाता है कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करने में, और वो एनर्जी यहाँ यूज हो रहा है। अब कुछ यहाँ डेटा दिया हुआ है, तो डेटा क्या है, गिवन क्या है वो देख लेते हैं। तो गिवन है टेक हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैस इज 5 × 10⁴ जूल पर ग्राम। मतलब इतना जूल टेक हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैस, तो जो गैस जल रहा है जिससे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, वो कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि 1 ग्राम गैस को अगर आप हीट करते हो तो आपको इतना एनर्जी मिलेगा, और यही एनर्जी पानी को गर्म करने में काम आएगा। आगे डेटा दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस मच। इसका मतलब क्या है कि 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हमें 4200 जूल एनर्जी लगता है 1 केजी पानी को 1 डिग्री सेल्सियस, 1 केजी पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में हमें इतना एनर्जी लगता है, हीट लगता है। और गैस 1 सेकेंड में 1 ग्राम गैस को जलाने में इतना हीट प्रोड्यूस करता है, और पानी इतना एनर्जी, इतना हीट लेता है, और तब जाके वो 1 किलो पानी, 1 केजी पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा पाता है। 1 केजी पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा पाता है, ये बात है। अब ये सब डेटा है हमारे पास। अब हमें ये पूछा गया x, तो हमें x निकालना है। तो देखिए इसे 2 तरीके से आप बना सकते हो। एक तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से सिंपली तुरंत बना लो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा लंबा जाएगा कैलकुलेशन, लेकिन बन जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा, क्योंकि आपको साफ साफ चीज़ें दिखेगी कि हो क्या रहा है। फॉर्मूला में आपको साफ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप मैनुअली रॉ मेथड से बनाओगे तो आपको साफ साफ चीज़ें दिखेगी और आपको मज़ा आएगा कैलकुलेशन करने में। तो पहले हम फॉर्मूला से बनाते हैं और फिर उसे मैनुअल रॉ तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतना क्वेश्चन पढ़ने से हमें एक चीज़ बात समझ में आया कि गैस हीट रिलीज कर रहा है और वाटर हीट को कंज्यूम कर रहा है और अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ठीक है।
तो जितना गैस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जितना गैस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही गैस वाटर कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जितने टाइम में गैस हीट दे रहा है उतने ही टाइम में वाटर हीट ले रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस रेट से गैस रिलीज कर रहा है हीट को और किस रेट से वाटर हीट को ले रहा है ना। अगर डेल्टा टी से डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना हीट दिया, जितना हीट दिया उतना हीट लिया, और वही डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो हमें पता चलेगा कि कितने सेकेंड में कितना हीट दिया और ये कितने सेकेंड में कितना हीट लिया, और दोनों बराबर होगा। जितने सेकेंड में जितना हीट ये गैस देगा उतने ही सेकेंड में ये वाटर हीट को लेगा। ठीक है, तो ये तो चलिए बनाते हैं इसे। तो हमने माना है, जो हमसे पूछा है कि कितना ग्राम पर सेकेंड गैस यूज होगा, कंज्यूम होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गैस, तो हमने मान लिया x। ठीक है, तो x ग्राम। ठीक, अब बताइए x ग्राम मान लेते हैं, हमने माना क्या है कि 1 सेकेंड में x ग्राम, तो डेल्टा टी की जगह 1 सेकेंड रख देते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड और मास कितना यूज हुआ, x ग्राम। तो x ग्राम गैस जो मास यूज हुआ है वो कितना एनर्जी निकाला, x ग्राम गैस यूज करने पे कितना एनर्जी रिलीज हुआ। तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करें कि मुझे पता चले कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ x ग्राम गैस को यूज करने पे। तो यहाँ देखिए डेटा दिया हुआ है कि 1 ग्राम गैस को जब आप यूज करोगे तो उसको आपको इतना एनर्जी मिलेगा। तो x ग्राम में इतना इंटू एक्स ग्राम, सॉरी 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 1 ग्राम में इतना एनर्जी मिलेगा, तो x ग्राम में x इंटू इतना, समझ में आ रही बात। तो 5 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम, और ग्राम ग्राम कट जाएगा तो हमें पूरा देखिए क्या मिला, जूल और नीचे सेकेंड, मतलब इतना जूल पर सेकेंड गैस रिलीज कर रहा है ना। ये हम यहाँ पे लिखें इतना जूल पर ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम में इतना जूल एनर्जी निकलेगा और उसमें x ग्राम मल्टीप्लाई किए तो मुझे x का एनर्जी मिला, x ग्राम गैस का एनर्जी मिला। और टोटल देखिए क्या क्या बचा हमारे पास, x इंटू 5 इंटू 10⁴ जूल पर सेकेंड, मतलब गैस इस तरह से एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब इधर वाटर की बात करते हैं। तो वाटर में 5 लीटर पानी को 1 मिनट में 27 से 87 कर दिया। और कुछ वाटर के प्रॉपर्टीज कैरेक्टर के बारे में देखिए। तो वाटर कहता है कि मुझे 4200 जूल दोगे तब हम अपना 1 किलो पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे। ओके, तो अगर देखिए अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, डैट इज मतलब ms डेल्टा टी, mc डेल्टा टी। ठीक है, इतना हीट यूज होगा एम मास वाटर को गर्म करने में, और जितना टेम्परेचर आपको चाहिए उतना टेम्परेचर बढ़ाने में। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, हीट कितना पानी को कितना टेम्परेचर बढ़ाना है उसके लिए कितना हीट चाहिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो हमें पता है कितना पानी है हमारे पास और C क्या है यहाँ, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है 4200 जूल, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये। ठीक है, और डेल्टा टी कितना टेम्परेचर चेंज करना है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। और चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन टाइम,
तो मुझे मालूम है कितना पानी को गर्म करना है, 5 लीटर। 5 लीटर को हम 5 kg भी बोल सकते हैं, है ना, 5 kg। सी हमें मालूम है 4200। चेंज इन टेम्परेचर 27 से 87 कर दिए, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस को आप 60 केल्विन भी बोल सकते हो। नीचे कितना टाइम लगा 5 किलो पानी को गर्म करने में, कितना टाइम लगा, 1 मिनट। तो 1 मिनट की जगह हम 60 सेकेंड लिख देते हैं, ताकि दोनों तरफ सेम यूनिट रहे। अब यहाँ से आप अपना x निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, ये 12×5 = 60, ये 12×5 = 60, और ये 5×5 कट गया। तो यहाँ पे देखिए 4200/10⁴, मतलब 0.42। तो इतना ग्राम पर सेकेंड गैस यूज हो रहा है। ठीक, अब इसे थोड़ा रॉ मेथड से बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करोगे, तो ठीक है चलते हैं। तो देखिए, इसमें भी आपको मान लेना है कि x ग्राम पर सेकेंड हीट यूज हो रहा है, सॉरी गैस यूज हो रहा है, x ग्राम पर सेकेंड गैस यूज हो रहा है पानी को गर्म करने में। ठीक है, तो x ग्राम, और हम लोग जानते हैं कि 5×10⁴, ऐसा करते हैं, इधर ही लिखते हैं। तो x ग्राम माने हुए हैं, और हम लोग जानते हैं कि इतना जूल एनर्जी रिलीज होगा 1 ग्राम गैस को जब हम यूज करेंगे, तो इतना एनर्जी रिलीज होगा। तो x ग्राम में हम 5×10⁴ जूल पर ग्राम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ग्राम ग्राम खत्म हो जाएगा। तो x ग्राम पर सेकेंड, ये क्या था, x ग्राम पर सेकेंड, है ना। तो 1 सेकेंड में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, इतना जूल 1 सेकेंड में। ठीक, अब वाटर की बात करते हैं। तो वाटर में मुझे वो mc∆t ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, तो कैसे बना। तो आप ऐसा करो कि आपको ये 5 किलो पानी को कितना एनर्जी चाहिए, आपको ये चाहिए ना, ये गैस एनर्जी दे रहा है 1 सेकेंड में, और ये वाटर एनर्जी ले रहा है। तो 5 किलो पानी को कितना एनर्जी चाहिए 27 से 87 करने में। ठीक है, और जो एनर्जी आएगा इससे बराबर कर देंगे। तो 5 किलो पानी हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और इसे हम यहाँ देखिए डेटा दिया हुआ है कि 4200 जूल एनर्जी अगर वाटर को देते हो तो वो 1 किलो पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इस वैल्यू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए ये 5×4200 जूल पर डिग्री सेल्सियस, और इसमें अगर हम चेंज इन टेम्परेचर यानी 60 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, इतना एनर्जी। और इतना एनर्जी 5 किलो पानी से निकला, और 5 किलो पानी 1 मिनट में था, पर मुझे 1 सेकेंड का पानी का चाहिए कि 1 सेकेंड में पानी कितना एनर्जी लेगा। तो इसको 1 मिनट का था, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में इतना एनर्जी लेगा, तो 1 सेकेंड में 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना एनर्जी आ गया। बिना फॉर्मूला के भी आप बना सकते हो,